ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन इस वक्त वो दोनों बिल्कुल हक पर है। और उन्हें क्या पड़ी थी कि उसे मनाने जाती? ये तो अरहाम की और मेरी ड्यूटी थी, लेकिन इस वक्त उनकी नीयत पे शक करना गलत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुनाहिल को ये समझाना होगा कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया। क्यों? क्यों क्या? नहीं तो वो यही समझेगी कि असल कसूरवार तुम हो। यहाँ मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ, बुरे बुरे ख्याल आता रहे थे दिल में, और वहां तो मुनाहिल साहबा के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। खैर तुम छोड़ो, ज्यादा फ्री मत होना उसके साथ। एक बार बच्चा आ जाए फिर देखते क्या करेंगे उसके साथ। मुझे आपसे बात करनी है खाला। जल्दी से कर लेना, मेरे सोने का वक्त है। खाला मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बस यही कहने आई हो? आपको मेरी बातों पे क्यों यकीन नहीं है खाला? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया और मेरा सर शर्म से झुका दिया। आप खुद ही सोचिए खाला, क्या मुझे इस घर में किसी चीज की कमी है? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही सोचकर तो सबसे ज्यादा दुख होता है मुझे। ठीक है फिर खाला, आप मुझे खुद ही बताइए, आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे किस इम्तिहान, किस कसौटी से गुजरना पड़ेगा? फिलहाल तुम मुझसे दूर हो जाओ, बस मेरे लिए यही बहुत है। खाला प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। खाला प्लीज आप मेरी बात। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई बड़ा कदम उठा बैठूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लेकिन एक बार सोचिए तो सही। जाओ यहाँ से मुनाहिल, तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। मुझे इस मौजू पर और कोई बात नहीं करनी, चली जाओ। खाला मैं किसी भी इम्तिहान से गुजर सकती हूँ, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुनाहिल तुम खुद चली जाओ इस कमरे से, वरना मैं तुम्हें भेजने पर आए तो सीधे अपनी माँ के घर जाओगी तुम। वो तो शुक्र करो कि फायजा और राबिया तुम्हें घर ले आई, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ड्रामेबाज बनती है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मुनाहिल कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब मेरे से इतनी अजनबियत क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी। मोमानी जान के कमरे से आ रही हो? उन्होंने फिर से डांटा है क्या? अब देखो वो दिल की बुरी नहीं है, हाँ थोड़ी सख्त जरूर है। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खर्चा करवा दिया नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है ना। बस इसी तरह खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी। अरसाम तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा मुझे नींद आ रही है, चले? गिफ्ट्स अभी दे दें? अभी? हाँ। नहीं राबिया, अभी ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्यों ठीक नहीं रहेगा? अभी जाने में क्या खराबी है? राबिया रात का वक्त है, और वैसे भी मुनाहिल भाभी इतने दिनों बाद वापस आई। लेट्स गिव देम सम स्पेस। हाँ तो हम कौन सा ज्यादा टाइम देंगे, बस जाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, थैंक यू सुनेंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी चलते हैं, लेट्स गेट सम रेस्ट, कल मिल लेंगे।
जो भी कुछ हुआ था उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? और वैसे भी अगर तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर माफी किस चीज की मांगो? मैं चोर नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, तुम्हारा यकीन करूं तो वो जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? वो सच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं अरहाम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तस्वीर के दो रुख होते हैं। आप मेरी नजर से भी तो देखने की कोशिश कीजिए। सॉरी मनाहिल, आज भी वो मंजर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। और सिर्फ मैंने नहीं, पूरे घर वालों ने तुम्हें देखा था। क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं अरहाम, लेकिन मुझे लगता है किसी ने मेरे खिलाफ साजिश। अच्छा एक बात तो बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या खास बात है कि सारी दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पड़े कि किसी न किसी साजिश में तुम्हें फंसा दिया जाए? अब मैं अपना काम कर लूं? क्यों लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के। राबिया, ये राबिया कहाँ चली गई? राबिया, यहाँ तो नहीं है, दरवाजा भी खुला। अभी तो 7 भी नहीं बजे। इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? बोलो, क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पर? अरहाम, तुम प्लीज मनाहिल को माफ कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी मजबूरी में ये सब किया हो। सिर्फ ये बात कहने के लिए तुमने मुझे टेक्स्ट करके यहाँ पर बुलाया है? अरहाम, पहली बात कि आज के बाद मुझे टेक्स्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी, ये हम हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम खुद ही इसे रिजॉल्व करेंगे। तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अरहाम, आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है, पूरा घर इसमें शामिल है। सबको लग रहा है जैसे कोई साजिश हो रही है, और एज यूजुअल इल्ज़ाम मुझ पर या फायजा पर ही आना है। फायजा मुझे बता चुकी है कि कैसे घूम फिर कर कसूर उसी का होता है हमेशा। अरहाम, तुम खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो हम मनाहिल को वापस क्यों लाते हैं? अरहाम, प्लीज़ लिसन टू मी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी हो, इंसानियत के नाते ही सही, तो प्लीज़ मनाहिल के साथ वैसे ही हो जाओ जैसे पहले थे। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? हाँ, मैं बस ऐसे ही। तुम बताओ कैसे आना हुआ? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वो राबिया अपने कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा शायद टेरेस पे होगी। नहीं नहीं, मैं तो सुबह से यहीं पर ही हूँ। अगर राबिया यहाँ से गुजरी होती तो मुझे नजर आ जाती। राबिया तो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है वो?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। आप एक्सरसाइज कर रहे थे? हाँ, वो बस वैसे ही फ्रेश होने के लिए। That's good. अच्छा चलो मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए तैयार होना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, नाश्ते पे मिलते हैं। अरसाम, तुमने राबिया को मुमानी जान के कमरे में देखा? नहीं। वहां देखा? हाँ चले। जल्दी आओ, किचन में भागो, जल्दी आओ। आंखें टोकरी भर कर सपने बेचने को, नंगे पांव अपने ही शहर में निकल पड़ी। फिर भी हमने पांव फैलाए और से सहकर मुस्काए, लेकिन चाहतों के बदले में प्यार वफा की सूली चढ़ के। वैसे तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था, कम से कम मुझे बता तो देती। भाई मनाहिल रेस्ट पर है तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी थी, और वैसे भी तुम तो फैजान में बिजी रहती हो हर वक्त, तो मैंने सोचा आज मैं नाश्ता देख लूं। वैसे अगली बार अपने इस मजनू को बता देना, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। I'm sorry अरसाम, मुझे ख्याल नहीं रहा। It's all right राबिया। वैसे अरसाम, एक बात तो मानना होगी, तुमने मेरी जलेबी जैसी बहन को बिल्कुल सीधा कर दिया। फायजा, क्यों भाभी? अब खुद देखो ना, जब अम्मी के घर थी तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, एक गिलास तक नहीं उठा कर रखती थी। एक बात बताऊं, बहुत से मेहमानों को तो हमने इसके नाम की दावत खिलाई हुई है, और अब देखो कितनी जिम्मेदारी से अपने काम निभा रही है। फायजा स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। चले आप दोनों कंटिन्यू करें, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, हमारा तो चलता रहता है। ठीक। अरे बस 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 बस, तुम यही रोक दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं घर तक छोड़ दूंगी। तुम यहाँ तक आ गई मुझे छोड़ने के लिए, यही बहुत है, उसमें चला जाऊंगा। क्यों, अम्मी से डर लगता है क्या? डर नहीं लगता, एहतियात करता हूँ। एहतियात कैसी? एहतियात ये कि मतलब जवान बच्चे होते हैं तो अम्माएं थोड़ा सा ख्याल रखती है, परेशान होती है, तो ये मसला है। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? खाओगी तो नहीं, लेकिन चुरा के ले गई तो। मैं भला तुम्हें क्यों चुराऊंगी? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, उड़ा के ले गई तो। आइडिया अच्छा है, लेकिन उल्टा ही होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अगर मैं मना करूँ तो? अस्सलाम वालेकुम खाना। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम्हारी सुबह, चढ़ गया तुम्हारा दिन। इस घर में मेहमान लगती हो तुम, जब जी चाहा आ गई, जहाँ दिल चाहा मुंह उठा के चल पड़ी। माफ कीजिएगा खाला, वो मैं कमरा ठीक कर रही थी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जुबान काफी लंबी होती जा रही है। अब मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी फजूल बातें सुनने का। हुमानी जान, रहने दीजिए ना, आप क्यों नाराज हो रही हैं? नाराज ना हूं तो और क्या करूं? बेगम साहिबा सारे तौर तरीके ही भूल गई अपनी माँ के घर जाके। मुमानी जान, छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो समझती है ना, अब पहला पहला बच्चा है तो थोड़ी सी एहतियात तो बरतनी चाहिए। जैसे हमारे साथ तो ये कभी हुआ ही नहीं था।
हम भी सब कुछ करते थे, इतने नौकर चाकर भी नहीं थे हमारे पास। उधर डिलीवरी हुई, उधर लग गए अपने कामों पर। शुक्र करो इस बड़े घर में ब्याह कर आई हो, कहीं अपनी औकात वाले किसी घर में जाती तो तुम्हारा क्या होता। मगर भाई तुम्हें एहसास ही नहीं किसी चीज का, नखरे तो ऐसे करती हो जैसे पता नहीं। मनाहिल, मुमानी जान से माफी मांग के मामला खत्म करो। इस तरह बातें बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। शाबाश। माफ कर दें खाला, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम प्लीज़ मनाहिल को माफ़ कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी मजबूरी में ये सब किया। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है, पूरा घर इसमें शामिल है। सबको लग रहा है जैसे कोई साजिश हो रही हो, और एज यूजुअल इल्ज़ाम मुझ पर या फ़ायज़ा पर ही आना है। फ़ायज़ा मुझे बता चुकी है कि कैसे घूम फिर कर कसूर उसी का होता है हमेशा। अरहाम, तुम खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो हम मनाहिल को वापस क्यों लाते? अरहाम, प्लीज़ लिसन टू मी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी हो, इंसानियत के नाते ही सही, तो प्लीज़ मनाहिल के साथ वैसे ही हो जाओ जैसे पहले थे। हेलो। हाँ हेलो सना, तुम कॉलेज में हो ना? नहीं, घर आ रही हूँ। बोलो। यार वो मुझे अम्मी का NIC चाहिए था, तुमने लिया था ना उनसे? हाँ लिया था। तुम्हें चाहिए? क्यों? हाँ थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा, अभी कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ। अच्छा, मेरे बेड के राइट साइड पे जो टेबल है ना, उसके किसी ड्रॉर में होगा। अगर ना मिले तो थोड़ा वेट करो, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ओके थैंक्स, मैं देखता हूँ। बाय। ठीक है। वैसे क्या बात है राबिया, तुमने तो आते ही इस घर का हुलिया ही चेंज कर दिया। कभी नीम कभी शहद, अरहाम की सांसों में ऐसे घोल दूंगी कि उसको शहद भी नीम लगने लगेगा। तुमने किसी और को तो नहीं बताया बेटा? नहीं, राबिया को भी नहीं? जाहिर सी बात है, ये बात ऐसी है ही नहीं कि किसी को बताई जाए। हाँ बोलो सना। हाँ भाई, ये मनाहिल। क्या वो मनाहिल? जब सूखी